अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाथ पाँव या जिस्म का कोई हिस्सा सुन्न होने की बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं। अगर आप ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में सोए रहें या खड़े रहें या बैठे रहें तो खून की गर्दी स्लो होने की वजह से वो हिस्सा सुन्न महसूस होता है। ये एक वक्ती फीलिंग होती है। लेकिन अगर बार बार आपको सुन्न होने और चींटियाँ रेंगने का एहसास होता है तो आपको इसकी वजूहात का पता चला के इसका ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी होता है। इस वीडियो में मैंने हाथों पाँव या जिस्म के किसी भी हिस्से के सुन्न होने की वजूहात, उनकी बहुत अच्छी होम्योपैथिक रेमेडीज़ बताई हैं। अगर आप इन्हें अपनी सिम्टम्स के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इस तकलीफ से निजात पा लेंगे। तो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। पहले मैं आपको कुछ वजूहात बताऊंगी जिनकी वजह से नंबनेस यानी सुनपन महसूस होता है। कुछ बीमारियों की वजह से नर्व्स कमज़ोर और डैमेज हो जाती हैं। मसलन डायबिटीज़ यानी शुगर अगर लंबे अरसे तक अनकंट्रोल्ड रहे तो हाथों पाँव में सुनपन और बेहिसी पाई जाती है। इसके अलावा हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर भी काफ़ी अरसे तक रहने से, थायराइड ग्लैंड अगर कम काम करे तो उसकी वजह से भी सुन रहने की कैफियत हो जाती है। कमर के मोहरों में शार्टिक नर्व दबने से टांग में दर्द के साथ साथ सुन होने की कैफियत भी पाई जा सकती है। इसी तरह स्पाइन में ऊपर गर्दन के मोहरों में नर्व प्रेस हो तो इसकी वजह से भी बाजुओं और हाथों में सुनपन महसूस होता है। विटामिन B12 की कमी की वजह से हाथों पाँव में सनसनाहट महसूस होती है। अनहेल्दी डाइट खाने से जिस्म को मुनासिब मिकदार में विटामिन्स और कैल्शियम नहीं मिलते, जिससे कमज़ोरी और सुनपन पैदा होता है। अगर आपको फ्रैक्चर हुआ हो या चोट लगने के बाद जिस्म के उस हिस्से में किसी नर्व के प्रेस होने के नतीजे में भी सुन होना पाया जाता है। इसके अलावा कार्पल टनल सिंड्रोम भी लोगों में काफ़ी पाया जाता है। इसमें हाथ की अंदरूनी साइड में एक तंग सा पैसेज होता है जो लिगामेंट्स और हड्डियों से घिरा होता है। उसमें एक मीडियन नर्व होती है। जब ये किसी वजह से प्रेस हो जाती है तो हाथ की उंगलियों तक दर्द, सनसनाहट और जलन महसूस होती है। ये दर्द कलाई और कोहनी में भी पाई जाती है और इसके साथ हाथ की कमज़ोरी भी इसमें महसूस होती है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बीमारी के नाम पर मेडिसिन सेलेक्ट नहीं की जाती, बल्कि सिम्टम्स पर मेडिसिन देते हैं। जैसे जैसे सिम्टम्स ठीक होती जाती हैं वैसे वैसे बीमारी भी ठीक होती जाती है। वीडियो में सुन होने के कुछ सिम्टम्स पर मेडिसिन बताऊंगी। सबसे पहले सिम्टम है दर्द और सुन साथ साथ होना। इसकी बेहतरीन मेडिसिन कैमोमिला है। जिस्म का कोई भी हिस्सा सुन हो उसमें दर्द भी साथ पाया जाता है और इसके साथ सेंसिटिविटी भी पाई जाती है। बाजू सो जाते हैं और सुन होते हैं। हाथ किसी भी चीज़ को थोड़ी देर पकड़े रखने से सो जाते हैं। ग्लास या कोई और चीज़ कुछ सेकंड तक पकड़ने से हाथ सुन हो जाते हैं। इस कंडीशन में कैमोमिला 200 सुबह और रात 5-5 कतरे पानी में डालकर कुछ अर्सा तक पीने से दर्द और सुन होना ठीक हो जाता है। कंधे जाम होने पर बनी मेरी एक वीडियो फ्रोजन शोल्डर कॉजेज एंड होम्योपैथिक रेमेडीज़ का लिंक आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। अगली सिम्टम है बारी बारी दर्द और सुन होना। यानी अगर टांग सुन है तो कुछ देर के बाद सुन होना ठीक हो जाएगा और दर्द शुरू हो जाएगी। ये कैफियत अक्सर शियाटिका यानी लंगड़ी के दर्द में पाई जाती है। स्लिप डिस्क की वजह से कोई नर्व प्रेस हो जाती है। वो नर्व कमर के पिछले हिस्से से लेकर नीचे पांव तक जाती है और इसमें दर्द और सुन होने की कैफियत अदल बदल कर आती है। इस तकलीफ को निफाइलम ठीक करती है। ये सिम्टम्स टांग में भी और जोड़ों में भी पाई जा सकती हैं। मेडिसिन को 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार 5 कतरों की एक खुराक के तौर पे इस्तेमाल करें। आपकी तकलीफ ठीक हो जाएगी। शैटिका पर बनी मेरी एक वीडियो का लिंक आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। अगर जिस्म के किसी हिस्से में फालजी कमज़ोरी पाई जाए, नसों की बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और बेजान होने का एहसास हो और इसके साथ सुन होना पाया जाए तो होम्योपैथिक मेडिसिन कास्टिकम 30 ताकत में दिन में 3 बार 5 कतरे फी खुराक 1 से 2 माह तक लेने से फालिज की सी कमज़ोरी और सुनपन का एहसास ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको कहीं पर टच का एहसास नहीं हो रहा, यानी आपको उस जगह पर छूने से टच का एहसास महसूस नहीं हो रहा, तो भी कास्टिकम इस बेहिसी की कैफियत को ठीक कर देती है। एक कैफियत सेंसेशन ऑफ टच की ऐसी है जिसमें टच का एहसास छूने के एक आधा सेकंड के बाद होता है। यानी पेशेंट जब किसी चीज़ को छूता है तो इसका एहसास उसे फ़ौरन नहीं होता। उसके दिमाग को छूने का सिग्नल एक आध सेकंड के बाद मिलता है। इस कैफियत को एनेस्थीसिया ऑफ स्किन कहते हैं। कोलंबो में टेलीकम 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार कुछ अर्सा तक इस्तेमाल करने से ये कंडीशन ठीक हो जाती है। अगली सिम्टम में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पाई जाती है। पट्ठों और नसों की वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। सुन होने का एहसास होता है। कमज़ोरी इतनी होती है कि मरीज़ हाथ उठाए तो हाथ कांपने लगते हैं। चलने की कोशिश में टांगें कांपती हैं।
دماغ کند، سن اور نشے کی حالت میں محسوس ہوتا ہے۔ سر سے پاؤں تک ڈھیلاپن اور ناتوانی اور سستی چھائی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اعضاء میں سنپن ہوتا ہے۔ اس کنڈیشن کو جلسیمیم 30 پوٹینسی میں دن میں 3 بار دینے سے کیور کیا جا سکتا ہے۔ سن ہونے کی کیفیت ختم ہونے کے ساتھ ساتھ مریض کی کمزوری اور ہاتھ پاؤں کی ناطاقتی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ عورتوں کی تھکاوٹ اور ویکنس پر بنی میری ایک ویڈیو کا لنک آپ اوپر آئی بٹن میں دیکھ سکتے ہیں۔ نمنس کی اگلی سمٹم یہ ہے کہ جس پوزیشن میں مریض لیٹتا ہے وہ حصے سو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر دائیں کروٹ لیٹا ہے تو دایاں بازو اور دائیں ٹانگ سن ہو جائے گی، اور اگر کروٹ بدل کر بائیں طرف لیٹے گا تو کچھ دیر کے بعد بایاں بازو اور بائیں ٹانگ سن ہو جائے گی۔ اس طرح سن ہونے میں کاربوویلز کو 30 طاقت میں دن میں 3 بار استعمال کرانا بہت مفید ہوتا ہے۔ اگلی سمٹم سن ہونے کی یہ ہے کہ پیشنٹ جب بھی بیٹھتا ہے تو اس کے ہپ یعنی کولے سو جاتے ہیں۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتا ہے تو اس کی ٹانگیں سو جاتی ہیں۔ اس کی میڈیسن الیومنا 30 ہے۔ اس میڈیسن میں بھی بہت زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ مریض کو چلنے میں لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے جیسے سخت بیماری کے بعد کمزوری سے ہوتی ہے۔ الیومنا 30 دن میں 3 بار استعمال کرنے سے اس طرح کی نمنس اور کمزوری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر چوٹ لگنے سے نرو کو نقصان پہنچا ہو، نرو ڈیمیج ہو گئی ہو اور اس کے ساتھ سن ہونے کا احساس پایا جائے تو کونیم اس طرح کی نمنس کو ٹھیک کرتی ہے۔ اس کی 1 mg کی ایک خوراک 1 ہفتے کے بعد استعمال کرتے رہنے سے کچھ عرصے میں نرو کی طاقت بحال ہو جاتی ہے اور سن ہونا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک سمٹم سن ہونے یا سو جانے کی یہ ہے کہ بیٹھنے یا چلنے کی بجائے لیٹنے کی حالت میں اعضاء زیادہ سن ہوتے ہیں۔ رات کو سوتے میں بازو سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مریض جاگ جاتا ہے۔ اورومیٹ 30 پوٹینسی میں دن میں 3 بار استعمال کرنے سے لیٹنے سے ہونے والی نمنس ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگلی سمٹم سن پن کی یہ ہے کہ اعضاء میں سن ہونے کے ساتھ ساتھ اس طرح کا احساس پایا جاتا ہے جیسے چیونٹیاں رینگ رہی ہیں۔ خاص طور پر ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کی نوکوں میں اس طرح کا احساس ہوتا ہے۔ ٹانگوں، پنڈلیوں، بازوؤں اور پاؤں کی انگلیوں میں اینٹھن محسوس ہوتی ہے۔ اعضاء ٹھنڈے ہوتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ان میں کچھ رینگنے کا احساس ہوتا ہے۔ اس حالت کو اسکیل کار 30 دن میں 3 بار استعمال کرنے سے افاقہ ملتا ہے۔ یہ تمام میڈیسنز اگر آپ اپنی سمٹمز کے اکارڈنگ استعمال کریں گے تو یقیناً اپنی تکلیف سے نجات پا لیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔